प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सूरज चंद्रमा ईडा वामे च विज्ञेया पिंगला दक्षिणे स्मृतः ईडायान्तु स्थितश्चन्द्रः पिंगलायाञ्चो भास्करः 4950। इसका अर्थ ऊपर कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि यह साधारण सी बात है। मतलब यह है कि दिन को चंद्र ईड़ा नाड़ी को चलावे और रात को सूरज स्वर दाहिनी नाड़ी को अर्थात दक्षिण स्वर को या श्वास को चलने दे। इस साधन के विषय में जोगी चरणदास ने कहा है कि रुई पुरानी बहुत ही दिन को दहिने राख बाएं राखे रेन को साधन दिनो भाग। पर रुई की भी आवश्यकता नहीं है। रात को यदि बाएं करवट सोया जाए तो करीब करीब रात भर दाहिने स्वर चलेगा। शरीर की बाईं नाड़ी दबी रहेगी और नियम यह है कि जब तक यह दाहिनी नाड़ी चलेगी तब तक दिन में बाईं नाड़ी या बायां स्वर आपसे आप चलता रहेगा। अतः रात को बाएं करवट सोने से यह साधन आपसे आप ठीक हो जाता है। एक कवि ने कहा है, खाए के मुते सुतेई वाव काहे के वैद बसावे गाँव। हनुमान का सूरज को खा जाना। ईड़ा पिंगला नाड़ी के भीतर जो शक्ति बह रही है उसे प्राण कहते हैं। प्राण का नाम सूरज या सविता भी है। सुच प्राणी प्रसवे धातु से सविता और सूरज दोनों शब्द बनते हैं। सूरज या सविता देव उसे कहते हैं कि जिससे सबकी उत्पत्ति स्थिति और पालन है। अतः प्राण का भी दूसरा नाम सविता देव या सूरज है, क्योंकि वास्तव में प्राण ही सबका जीवन है। अतः यह सच्चा ब्रह्म और सच्चा सूरज है। प्राणमयी सूरज। लड़का धरती पर आते ही श्वास खींचता है, प्राण खींचता है और इससे जीवन लाभ करते हैं और रोने लगता है। इसी को कहा है कि हनुमान जी ने जन्मते ही सूरज को निगल लिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सचमुच उस सूरज को अंजनी का बालक निगल गया था, जो इस पृथ्वी से 3-3 लाख गुना बड़ा है। कभी नहीं, यह असंभव है। लिखने वाले का मतलब यह था कि इस तरह से अपने मजहबी देवता का अद्भुत चमत्कार दिखाकर अपने मजहब की प्रतिष्ठा प्रकट करेंगे। और यदि किसी सच्चे जोगी ने इसका खंडन किया तो कह देंगे कि हमने असत्य नहीं कहा, यह तो साधारण सी बात है। बाहर से प्राण शक्ति के साथ बिना ऑक्सीजन खींचे कोई जीवित नहीं रह सकता। प्राणों को जब योग विधि से खींचकर भीतर रोक लिया जाता है तो बाहर से स्थूल संसार की और अंधकार छा जाता और भीतर में प्रकाश हो जाता है। कहा भी है कि प्राणों वै सूरज प्राणों को निगलने की अवस्था में जोगी बाहर की ओर सो जाता और भीतर की ओर जागता है, जिधर से साधारण लोग सोए हुए हैं। इसी को गीता में भी कहा है, मुनि का लक्षण जानीसा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी जस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। गीता अध्याय
2 श्लोक 69। जोगी हनुमान ने जब सूरज को निगल लिया अर्थात प्राण को चढ़ा लिया तो स्थूल संसार की ओर अंधकार छा गया और वह विषय वासना का स्थूल संसार विलीन होने लगा। यदि यह आध्यात्मिक अर्थ ठीक नहीं है और यह इसी अर्थ में कहा गया है कि सचमुच हनुमान ने बाहरी इतनी बड़े स्थूल सूरज को निगल लिया था, तो यह सर्वथा झूठ है। हमारा मत यह है कि इस प्रकार से आध्यात्मिक बातों का वर्णन करना जोगियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पथभ्रष्ट होकर अपने को अंधविश्वास के जंजाल में खो बैठते हैं। ऐसे वर्णन से योग विषय के किसी साधन का पूर्ण ज्ञान तो होगा नहीं, किंतु होगा यह है कि लोग पथभ्रष्ट होकर उस महा अज्ञान के अंधकार में गिर पड़ेंगे, जहाँ से उन्हें निकालने के लिए आत्मज्ञानियों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जय जीव।